हेलो हैमस्टर्स, आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो दुनिया को अधिक सुचारू रूप से चला सकता है और शायद थोड़े सस्ते में भी, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे इस तरह सोचें, सामान्य रूप से जब भी खाना समाप्त हो जाता है तो हैमस्टर्स को इंसान की जरूरत होती है ताकि वे खाने की डिश फिर से भर सकें, है ना? लेकिन अगर वह पहिया जिस पर हम भागते हैं किसी ऑटोमेटिक फीडर से जुड़ा हो तो जितना तेजी से हम दौड़ते हैं उतनी जल्दी डिश भर जाती है और बस किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। यह बिचौलियों को हटा देता है जिससे लेन देन तेजी से और कम फीस में होता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में क्या है और क्या यह वास्तव में अधिक स्मार्ट है? चलिए हम अपने पहिए को थोड़ा और घुमाते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की उत्पत्ति और उनके महत्व के बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि एक अच्छे हैमस्टर व्हील की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को आसानी से चलाते हैं। तो थोड़ा पीछे जाते हुए आइए ओजी कॉन्ट्रैक्ट्स पर एक नजर डालें। कॉन्ट्रैक्ट्स में हम अक्सर शर्तों को लिखने और सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए वकीलों पर निर्भर रहते हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको एक जज, एक अदालत और कई तरह की महंगी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। या बड़े वित्तीय सौदों को लें, जैसे एक घर खरीदना। आमतौर पर आपको एक एस्क्रो की आवश्यकता होती है, एक विश्वसनीय थर्ड पार्टी जो तब तक धन को रखता है जब तक दोनों पक्ष शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इन सभी मध्यस्थों के साथ फीस भी आती है और आपको उन पर विश्वास करना होगा कि वे निष्पक्ष खेलेंगे। यह एक साधारण सौदा पूरा करने के लिए बहुत सारे अतिरिक्त कदम हैं। इस कारण से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पेश किए गए थे। कार्रवाई में एक बहुत ही मूल रूप से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन पर संग्रहित होते हैं। वे स्वचालित रूप से निष्पादित होते हैं जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं। कुछ मामलों में उन्हें एक कार्य को स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो अगली क्रिया शुरू होती है। यह समझने के लिए कि यह आइडिया कहां से आया, चलिए हम समय का पहिया 1994 की ओर घुमाते हैं। इसी वर्ष एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक मिस्टर निक ज़ाबो ने पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का विचार प्रस्तावित किया था। कुछ साल बाद 1998 में उन्होंने एक वर्चुअल करेंसी भी बनाई जिसे बिटगोल्ड कहा गया, बिल्कुल एक दशक पहले जब बिटकॉइन आया था। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ज़ाबो ही वास्तव में बिटकॉइन के निर्माता सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे नकारा है। सेबो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को स्वचालित रूप से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने वाले कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल्स के रूप में वर्णित किया। उनका लक्ष्य क्या है? उन चीजों को जैसे जो आज हम पॉइंट ऑफ सेल या POS सिस्टम का उपयोग करते हैं, उन्हें डिजिटल दुनिया में लाना, और यही से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पहिया घूमना शुरू हुआ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसा कि हम उन्हें अब जानते हैं, ज्यादातर 4 प्रमुख कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, ये आपके आरामदायक हैमस्टर घर में संग्रहित डेटा की तरह है, वह सब कुछ जिसे कॉन्ट्रैक्ट को याद रखना है। फंक्शंस, ये वे कार्य हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि हम अपने पहिए को कितनी तेजी से घुमा सकते हैं या हमें स्नैक कब मिलता है। इवेंट्स, इसे संदेशों के आने और जाने के रूप में समझें, कुछ वैसे ही जैसे कोई घंटी बजाता है ताकि आपको खाना खिलाने का समय बता सके। मॉडिफायर्स, ये कुछ खास यूजर्स के लिए विशेष नियम है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि केवल मुख्य हैमस्टर ही ट्रीट बॉक्स को अनलॉक कर सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अतिरिक्त विशेषताओं के साथ आ सकते हैं और वो इस पर निर्भर करता है कि उनका कार्य क्या है। लेकिन ज्यादातर मामलों में आपका औसत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार बनाया जाता है। हालांकि सभी हैमस्टर व्हील्स, मेरा मतलब ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलाने के लिए बने नहीं होते। कुछ कर सकते हैं और कुछ ऐसे ही तरीके से नहीं चल सकते। एथेरियम जैसी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तैयार होती है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक को संग्रहित और निष्पादित कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन की बेस लेयर जैसी ब्लॉकचेन का क्या इतना नहीं करते। यह एक मजबूत हैमस्टर व्हील की तरह है, लेकिन इसमें ट्रीट डिस्पेंसर जैसे अतिरिक्त गैजेट्स नहीं चल सकते। इसमें अंतर क्या है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लॉकचेन उस अतिरिक्त आर्बिट्रेरी लॉजिक को संभाल सकता है या नहीं, जिसका मतलब है सरल लेन देन से परे अधिक उन्नत कार्यों को पूरा करना। तो कुछ पहिए सिर्फ और अधिक ट्रिक्स के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि सभी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलाते हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं और उनके विभिन्न निर्माण के बावजूद ऐसा करती हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, उर्फ परमिशनलेस ब्लॉकचेन। ये डिसेंट्रलाइज्ड ओपन नेटवर्क है जहां कोई भी एक हैमस्टर शो को नहीं चलाता, बल्कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है और भाग ले सकता है। पब्लिक ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य करने और चेन में नए ब्लॉक जोड़ने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क या POW या प्रूफ ऑफ स्टेक या POS जैसे उम्दा कंसेंसस मैकेनिज्म्स का उपयोग करते हैं।
इस कैटेगरी में सबसे आम ब्लॉकचेन जिन्हें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाते हुए पाएंगे वे हैं एथेरियम, जो पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन या BSC और पोलकाडॉट। निश्चित तौर पर एथेरियम क्रिप्टो क्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक होने के नाते और एक अग्रणी होने के रूप में कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है जो उल्लेखनीय है। कुछ उदाहरण है। पहला, एथेरियम अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। एथेरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स का उपयोग करना ऑडिटेबिलिटी और पारदर्शिता की गारंटी देता है, क्योंकि यह नेटवर्क अपने स्वरूप में डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, विशाल और सक्रिय डेवलपर कम्युनिटी। एथेरियम एक ओपन सोर्स इकोसिस्टम पर आधारित है जिसमें इसे उपयोग करने के बारे में ढेर सारे संसाधन और दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसलिए शुरुआत करने के लिए कुछ सहायता उपलब्ध है। अब आइए प्राइवेट ब्लॉकचेन यानी परमिशन्ड ब्लॉकचेन के बारे में बात करें। ये ज्यादा खास व्हील्स हैं, केवल ऑथराइज्ड हैमस्टर्स ही इसमें कूद सकते हैं। आमतौर पर ये एक ही एंटिटी द्वारा संचालित होते हैं। इन्हें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनल रिकॉर्ड रखने या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसी चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका लाभ क्या है? प्राइवेट ब्लॉकचेन बहुत ही कुशल होते हैं और आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें पब्लिक ब्लॉकचेन जैसी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती, इसलिए बहुत कम हैमस्टर्स वह व्हील घुमा सकते हैं। निजी तौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलाने के लिए अधिक लोकप्रिय चेन में से एक है हाइपरलेजर फैब्रिक। और अंत में हमारे पास हाइब्रिड विकल्प हैं, जो जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन के बीच के फीचर्स का संयोजन है। फिलहाल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के क्षेत्र में अग्रणियों में से एक एवलांच है। चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, निर्णय लेने का कारक अक्सर तकनीकी क्षमता और स्केलेबिलिटी पर निर्भर करता है। इसमें यह सवाल भी शामिल है कि संबंधित ब्लॉकचेन कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स का समर्थन करता है। क्या भविष्य में वृद्धि ज्यादा होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि इससे आपको सही विकल्प चुनने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स कब मिलेंगे? I don't know. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सामना करने के कुछ उदाहरणों में से एक इंश्योरेंस में हो सकता है। कुछ प्रकार है, जैसे कि इंश्योरेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं क्योंकि भुगतान एक विशिष्ट घटना से जुड़ा होता है। कल्पना करें कि एक किसान मौसम के डेटा के आधार पर क्रॉप इंश्योरेंस खरीदता है, जैसे उनके स्थान पर एक मौसम में कितनी बारिश होती है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ यदि बारिश पॉलिसी में निर्धारित सीमा को पार कर जाती है तो भुगतान स्वचालित रूप से हो जाता है। कोई देरी नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं। इसका मतलब है कि यूजर्स के लिए तेज भुगतान और कम ओवरहेड। फिर दूसरा, रियल एस्टेट भी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर्टी ओनरशिप के तरीके को बदल रहे हैं, जिससे हमें यह रिकॉर्ड करने का तरीका मिल रहा है कि कौन किसका मालिक है। बिना किसी अतिरिक्त बाधाओं के वे लेन देन को भी तेज कर रहे हैं, क्योंकि वे मध्यस्थ यानी वकील, दलाल या जो भी हो को बाहर कर देते हैं, जिससे विक्रेता खुद ही चीजों को संभाल सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ प्रॉपर्टी की बिक्री स्वचालित रूप से पूरी हो सकती है जब कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं, जैसे कि भुगतान की पुष्टि होना। अब और अधिक मध्यस्थों के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम तीसरे यानी हेल्थ केयर की ओर बढ़ते हैं, जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पेशेंट डेटा मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं। ऑथराइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बिना किसी लाल फीताशाही के सुरक्षित और त्वरित रूप से मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। और जब बात आती है उन जटिल मेडिकल बिलों की, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उस काम को भी संभाल सकते हैं, प्रक्रिया को स्वचालित करके गलतियों को कम कर सकते हैं और धोखाधड़ी को रोक सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दवाइयों को मैन्युफैक्चरर से लेकर मरीज तक ट्रैक करते हैं। इसका मतलब है कि नकली दवाओं की संख्या कम हो जाती है और आपको मिलने वाली दवा में अधिक विश्वास होता है। हम आशा करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की इस परिचयात्मक जानकारी के बाद आप थोड़ा अधिक समझदार महसूस कर रहे होंगे। हमने बताया है कि वे कैसे मध्यस्थों को हटाकर लेन देन को तेज करते हैं और सब कुछ पारदर्शी और सुरक्षित रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।